तो जी हाँ, जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डोंट ट्यूटोरियल में। मैं रवि भट्ट आपका फिर से वेलकम करता हूँ और डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे उत्तराखंड एलटी के बारे में। साइंस पे हमारा फोकस रहेगा। उत्तराखंड एलटी साइंस को डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्म कब आ रहे हैं, कब आएंगे, कैसे होगा, उन सभी पे डिस्कस करेंगे। देखो, उत्तराखंड एलटी के फॉर्म कब आएंगे इस पे हम डिस्कस करेंगे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि उत्तराखंड एलटी के फॉर्म, देखो आपको कोई नहीं बता सकता कि कब आएंगे, कोई भी नहीं बता सकता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी नहीं बता सकता और जो यूके ट्रिपल एससी का जो सचिव है, कौन है, बडोनी जी, वो भी नहीं बता सकते आपको। ठीक है, माफ़ कीजिए, थोड़ा वैसे भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन सभी को इन पे गुस्सा है। देखो, उत्तराखंड एलटी के फॉर्म करीब करीब संभावना है कि नवंबर से लेके दिसंबर के आसपास आ सकते हैं। इससे पहले भी आ सकते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, ऐसा अनुमान है और ऐसी मेरी जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पहले भी आ सकते हैं और संभावना है कि इस टाइम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखो, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर किसकी तैयारी करें, पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी करें या फिर एलटी साइंस की तैयारी करें। ये लोगों का मुझसे क्वेश्चन रहता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें लेना चाहिए और बातें करेंगे इस पे कि क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं उत्तराखंड एलटी का बता देता हूँ कि कैसे उत्तराखंड एलटी की आप तैयारी करें। देखो, आपके लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन समझ लो। पहले आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए। उत्तराखंड एलटी साइंस के लिए बोल रहा हूँ मैं। किसके लिए? उत्तराखंड एलटी साइंस के लिए। ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स के साथ जेडबीसी क्लियर होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। बीएड आपका होना चाहिए और सीटेट या फिर यूटेट सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप एलटी के लिए एलिजिबल हैं। अथवा उसके बाद अगर ये आपका इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप नहीं है। ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन में आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का डिवीजन किस तरह से रहता है, तो 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है, आपको पता होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें से सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल मनोविज्ञान है, वो 30 मार्क्स का आता है और सब्जेक्ट से 70 मार्क्स का, टोटल सब्जेक्ट से आता है। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का सब्जेक्ट से आता है। इसमें से भी डिवाइड रहता है, कुछ 11-12 से पूछता है, कुछ ग्रेजुएशन बेसिस से पूछा जाता है। जो 11-12 से पूछा जाता है उसमें केमिस्ट्री से 10 मार्क्स का पूछते हैं, जूलॉजी से 9 मार्क्स का पूछा जाता है, बॉटनी से 9 मार्क्स का पूछते हैं, यानी कि टोटल 11-12 से 28 नंबर का पूछते हैं। ठीक है, और जबकि जो बीएससी है उसमें से केमिस्ट्री से 14 मार्क्स, जूलॉजी से 14 मार्क्स, बॉटनी से 14 मार्क्स, तो टोटल हो गए 42। ग्रेजुएशन से 42, 11-12 से 28, दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? 70। और 70 में जब आप सीडीपी को भी ऐड करेंगे तो आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से 100 मार्क्स जो है डिवाइड रहते हैं। बात करते हैं कि उत्तराखंड एलटी कब आएंगे फॉर्म, मैंने बता दिया। कैसे करें तैयारी, उस पर बात करते हैं, और क्या बेहतर है उस पर बात करते हैं। एलटी आपके लिए बेहतर रहेगा या फिर लाइव स्टॉक ऑफिसर बेहतर रहेगा, उस पर डिस्कस करेंगे। देखो, फॉर्म कब आएंगे मैंने आपको बता दिया। फॉर्म जो है कोई आपको बता नहीं सकता, लेकिन संभावनाएं हैं नवंबर से लेकर दिसंबर के आसपास फॉर्म आने की संभावनाएं हैं। देखो, एक और बात, कई लोग आपको बोलेंगे कि एलटी की तैयारी क्या करना, फॉर्म नहीं आ रहेंगे या फॉर्म नहीं आएंगे उत्तराखंड में। देखो, अपना मोरल डाउन नहीं करना, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। आपको ये भी पता है कि फॉर्म आने ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि फॉर्म आने ही है। भाई ये शर्त है कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, जब तक वो हैं, फॉर्म तो आने, लेकिन थोड़ा लेट होगा, लेकिन फॉर्म आने से कोई रोक नहीं सकता जब तक त्रिवेंद्र रावत वहाँ पे बैठा हुआ है और जब तक ये संतोष बडोनी यहाँ पे है। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन फॉर्म आने हैं। तो फॉर्म की, एलटी की आप तैयारी करते रहें। फॉर्म आने हैं, इस फॉर्म आने से कोई रोक नहीं सकता, ना त्रिवेंद्र रावत ना फिर संतोष बडोनी। पहली बात, ठीक है, अपनी तैयारी चालू रखें। सरकारी काम है, थोड़ा लेट होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्म आने आप तैयारी करते रहें, किसी के झांसे में ना आए, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपके लिए, आप में से कई लोग, मुझे पता है, जो पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, एलईओ की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत से, आधा से ज़्यादा लोगों ने बीएड किया हुआ है। ठीक है, ये मुझे पता है। आप में से अधिकतर लोगों ने बीएड किया हुआ है। किस किस ने बीएड किया हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो सभी ने करीब करीब बीएड किया होगा। अब वो मुझे पूछते हैं कि सर किस चीज़ की तैयारी करें, क्या बेहतर है।
बीएड सॉरी एलटी की तैयारी करना बेहतर है, एलटी साइंस की, या फिर एलईओ में जाना बेहतर है? देखो दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। अगर मैं एलईओ की बात करूं तो एलईओ में आपको पहले एग्जाम क्रैक करना होगा। एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में जाना होगा। ट्रेनिंग पीरियड में जाने के बाद आपको अपने खर्चे में ट्रेनिंग करनी होगी। उस 2 साल की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगी, 2 साल ट्रेनिंग में लगेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको जरूरी नहीं कि तुरंत नौकरी मिले, हो सकता है आपको साल 2 सालों बिठा दें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उनको पोस्ट खोजने में। तो साल भर करीब करीब लगा लो, साल भर आपको खाली बैठना पड़ सकता है घर में। तो इतना लंबा प्रोसीजर है एलईओ का, ठीक है। अब एलटी में देखो, एलटी के क्या फायदे हैं? एलटी का ये कि अगर एक बार आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो तुरंत आपको जो है जो काउंसलिंग होगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग का कोई झमेला नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग आप पहले कर चुके हैं इसमें बीएड में, ठीक है। और सैलरी की बात भी करो तो सैलरी एलटी में ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। दोनों सरकारी नौकरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप मुझे दिल से पूछें कि किसकी तैयारी करना बेहतर है, दिल से, तो देखो अगर आपके अंदर भावना है, अगर आपके अंदर समाज सेवा की भावना है, अगर आपके अंदर अगर आप सच में टीचिंग के लिए पैशनेट हैं, अगर आप टीचिंग के लिए, अगर आपका पहला प्यार टीचिंग है, तो आपको ऑफकोर्स अगर आपने वो करा हुआ है, अगर आपने बीएड करा है, तो मेरी आपको फ्री एडवाइस है, आप टीचिंग के लिए जाओ। किसके लिए जाओ? टीचिंग के लिए जाओ, आप बिल्कुल टीचिंग के लिए जाओ, ठीक है। आप एलटी के लिए जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, घर में कोई दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, अगर आपके पास बतेरा टाइम है, घर से कोई प्रेशर नहीं है, तो आप एलईओ के लिए जा सकते हैं। एलईओ में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर पढ़ाने की इच्छा है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप एलटी के लिए जा सकते हैं। और एलटी के लिए अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा मौका, ठीक है। तो यही है। बाकी आप बात करते हैं कि किस तरह से तैयारी करें, तो इसके लिए मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, तैयारी चल रही है, नोट्स भी बना रहा हूँ। नोट्स जैसे तैयार हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो अब इसमें से क्या बेहतर आप चूज़ कर लें। मैंने बता दिया कि किस तरह से दोनों के फ़ायदे नुकसान हैं, आप अपने हिसाब से देख लें। और अगर आपने बीएड करा हुआ है, अगर आप लाइफ स्टॉक की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको टीचिंग के लिए जाना चाहिए, एलटी के लिए जाएँ, उसमें ज़्यादा आपका स्कोप ज़्यादा बेहतर है और टाइम उसमें कम लगेगा। बस यही है। बाकी देख लो, और भर्तियां आनी ही आनी है, कोई नहीं रोक सकता, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे संतोष बडोनी हो। तो ये है कि हमेशा ज़िंदगी भर आपको पता है कोई नहीं रहता, ठीक है। ज़िंदगी भर हमेशा कोई कहीं नहीं रहता, एक टाइम सभी को जाना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि त्रिवेंद्र रावत हमेशा उत्तराखंड का सीएम बना रहेगा, तो ऐसा तो नहीं कि संतोष बडोनी जी हमेशा जो है आयोग के सचिव बने रहेंगे। सभी का जाने का टाइम होता है, और जब इंसान जाता है, अपने पद से जाता है, तो उसका हिसाब होता है, ठीक है। देखो इंसान की नहीं वैल्यू होती, इंसान के समय की वैल्यू होती है, उसकी जो पद है उसका वैल्यू होता है, ठीक है। अभी आपने ये देखा होगा, ये फेमस डायलॉग भी है कि इंसान की वैल्यू नहीं होती, उसके पद और उसके समय की वैल्यू होती है। जब उसका समय अच्छा चल रहा होता है तो अच्छा होता है। अभी जो 2 माह से मैंने गिनाया आपको, उनका समय अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो समय सबसे हिसाब मांगता है, देख लो आप अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।